दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक वैदिक सभ्यता लेकर आया हूं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। साथ ही बैंक, एसएससी, रेलवे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। तो आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण काल है जिसमें न केवल भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को आकार दिया, बल्कि दुनिया को भी एक नई सोच और जीवन शैली से परिचित कराया। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उभर कर आई। इस सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आइए इस अद्भुत सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक सभ्यता का परिचय। वैदिक सभ्यता का नाम वेदों से लिया गया है, जो भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। इनमें मुख्य 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक युग। स्थान और निवास। ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बसे थे। यह काल एक ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करता है, जहां कृषि और पशुपालन जीवन का मुख्य आधार था। धार्मिक जीवन। इस काल में प्रकृति की पूजा का महत्व था। मुख्य देवताओं में इंद्र युद्ध के देवता माने जाते थे, अग्नि यज्ञ के देवता माने जाते थे और सूर्य प्रकाश के स्रोत शामिल थे। सामाजिक व्यवस्था। समाज पितृसत्तात्मक था। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। परिवार को समाज की मूल इकाई माना गया। आर्थिक गतिविधियां। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। गाय को धन का प्रतीक माना गया। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल, एक विकसित समाज। आइए अब उत्तर वैदिक काल को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज और संस्कृति में कई बदलाव आए। यह काल गंगा यमुना के मैदानों में फैला और अधिक अस्थायी समाज का विकास हुआ। धार्मिक परिवर्तन। यज्ञों और कर्म कांडों का प्रचलन बढ़ा। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज पर बढ़ गया। उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक विचारधारा विकसित हुई। सामाजिक व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था और अधिक सख्त हो गई। गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का प्रसार हुआ। महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई। आर्थिक प्रगति। कृषि के साथ व्यापार और हस्तशिल्प का विकास हुआ। लोहे के औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ। नगर जीवन का उदय हुआ। वैदिक साहित्य का महत्व। वैदिक साहित्य में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि यह समाज, विज्ञान और प्रकृति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिनमें 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद यज्ञों और अनुष्ठानों का विवरण। सामवेद संगीत और भजनों का संग्रह। अथर्ववेद जादू टोना और औषधि विज्ञान। वैदिक सभ्यता का आधुनिक संदर्भ पे चर्चा करता हूँ। वैदिक सभ्यता केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी भारतीय संस्कृति में इसकी गहरी छाप है। योग, आयुर्वेद, ध्यान और यज्ञ जैसी प्रथाएं वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी है। आइए वैदिक सभ्यता के निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता ने भारत की नींव रखी और इसे एक
समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रदान की। यह न केवल एक ऐतिहासिक विषय है बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी है। यदि हम इस सभ्यता से सीखे गए ज्ञान और जीवन मूल्यों को समझें और अपनाएं तो आधुनिक युग की चुनौतियों का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने वैदिक सभ्यता के समझने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। जय हिंद, जय भारत माँ।